नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप सबकी डिमांड के ऊपर आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान की प्रथाएं, जो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति का एक चैप्टर है। और ये चैप्टर विशेषकर पटवार भर्ती परीक्षा के जो भी विद्यार्थी है उनके लिए है, क्योंकि उनके अंदर सिलेबस में एक चैप्टर है राजस्थान के जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो मुद्दे हैं, ये वाला चैप्टर है। तो आज हम राजस्थान की प्रथाओं के बारे में बातचीत करेंगे कि किस प्रथा पर किस शासक के समय रोक लगी है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। ये तो सबसे पहले बात करते हैं हम सती प्रथा। तो सती प्रथा आप सबको पता ही है। सती प्रथा का मतलब होता है पति की मृत्यु के ऊपर उसकी जो पत्नी होती थी उसको साथ में जिंदा जला दिया जाता था। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितनी भयानक प्रथा थी। तो इस पर सर्वप्रथम अगर हम बात करें किस रियासत ने रोक लगाई, तो वो है बूंदी रियासत, जिसने 1822 के अंदर इसके ऊपर रोक लगाई। उसके बाद में आती है अलवर रियासत, जिसने 1830 में रोक लगाई। और उसके बाद में आता है जयपुर। जयपुर के अंदर जॉर्ज लुडलो ने 1844 के अंदर इसके ऊपर रोक लगाई है। और अगर हम बात करें राजस्थान में जो अंतिम सती है, ये सीकर के देवराला गांव की रूप कंवर थी, जो 4 सितंबर 1987 को सती हुई थी। इसके बाद राजस्थान सरकार ने बिल्कुल इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। और अगर भारत की बात करें तो भारत के अंदर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राममोहन राय के प्रयासों से ये सती प्रथा पर बिल्कुल रोक लगा दी थी। ये इनका जो 1829 का अधिनियम है उसकी धारा 17 के तहत इन्होंने रोक लगा दी थी। ठीक है। और दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कन्यावध। तो कन्यावध तो आपको पता आज भी प्रचलित है, कहीं ना कहीं जिसे हम भ्रूण हत्या कहते हैं वही कन्यावध है। तो इसके ऊपर सर्वप्रथम राजस्थान में रोक लगाने वाली रियासत थी वो थी कोटा, जिसने 1833 में लगाई। उसके बाद में आती है बूंदी, जिसने 1834 के अंदर लगाई। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, कन्यावध पर कब रोक लगाई, कैसे हो जाएगा कोटा और बेस हो जाएगा बूंदी। कब लगाई? 1833 के अंदर। कैसे? कोटा, बेस बूंदी। उसके बाद में आती है डाकण प्रथा। तो जो भी विद्यार्थी इसमें गांव से हैं उनको पता है, गांव में आज भी प्रचलित है डाकण प्रथा। तो इसके ऊपर सर्वप्रथम रोक लगाई थी उदयपुर के शासक थे स्वरूप सिंह, उन्होंने रोक लगाई थी इसके ऊपर, स्वरूप सिंह ने। और उसके बाद में आती त्याग प्रथा, जिसके ऊपर सर्वप्रथम जोधपुर रियासत ने रोक लगाई थी। और उसके बाद हम अगर बात करें मानव व्यापार, बिल्कुल भारत के संविधान ने भी इसको बैन किया हुआ है। भारत के संविधान मौलिक अधिकारों के अंदर इसको बिल्कुल प्रतिबंधित किया हुआ है। इसके ऊपर अगर बात करें कि सर्वप्रथम किसने रोक लगाई, तो 1847 के अंदर जयपुर ने। उसके बाद में आती है दास प्रथा। दास प्रथा पर अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक किसने लगाई, तो ये लगाई थी कोटा रियासत ने 1832 के अंदर दास प्रथा। उसके बाद में आती समाधि प्रथा। आपको पता ही है, साधु सन्यासी या जो भी प्राचीन समय में जो भी संत थे वो जीवित समाधि लिया करते थे। तो इसके ऊपर सर्वप्रथम रोक लगाई थी 1844 के अंदर जयपुर रियासत ने। उसके अंदर जॉर्ज लुडलो, ये जयपुर रियासत में जितने भी वो, उसके अंदर खासकर जॉर्ज लुडलो का नाम आता है। तो आप ध्यान रखें, ये जॉर्ज लुडलो ने। उसके बाद में अगर हम बात करें तो बाल विवाह तो आपको पता ही आज भी राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो इसके ऊपर सर्वप्रथम प्रतिबंध की अगर बात करें तो जोधपुर के जो प्रधानमंत्री थे सर प्रताप, उन्होंने लगाई। और इसके बाद शारदा एक्ट, जो 1929 के अंदर हरविलास शारदा जो अजमेर से थे, उन्होंने उनकी जो भरसक प्रयासों से इसके ऊपर रोक लगी थी उसकी। और अगर हम रियासतकालीन बात करें तो जयपुर के जो महाराजा थे शिवाजी जय सिंह, इन्होंने बहुत प्रयास किया था जो बाल विवाह है उनको रोकने के लिए। उसके बाद हम बात करें तो ये आती है सागड़ी प्रथा, जिसे बंधुआ मजदूर प्रथा कहते हैं। तो ये प्राचीन समय में गाँव में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। जो महाजन वगैरह जो या सेठ होते थे वो ब्याज पर लोगों को पैसे देते थे और उस ब्याज के बदले लोगों से काम करवाते थे। उसके बाद में आती बेगार प्रथा। आपको ये आम बोलचाल का भाषा का जो आम बोलचाल की अपनी भाषा है उसके अंदर हम काम में लेती है बेगार। बेगार का मतलब होता है बिना पगार के। तो ये बहुत ज़्यादा प्राचीन समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी राजा महाराजाओं के समय। तो इस पर भी रोक लगा दी बाद में। और एक प्रथा थी मोताणा,
जो जनजातियों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिसका मतलब होता है अगर किसी जैसे आपके घर पे या आपके खेत पे किसी भी व्यक्ति की प्राकृतिक दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो आपसे पंचायत द्वारा मोताना वसूल किया जाता था, एक राशि शुल्क वसूल किया जाता था, उसे मोताना कहते थे। उसके बाद में आती है कोथला, जिसका अर्थ होता है बेटी का जो पिता होता है वो शादी के समय अपने रिश्तेदारों को बुलाकर बेटी व जमाई को कपड़े आभूषण और रखकर थाली के अंदर प्रदान करता था। तो इस प्रकार इसके अलावा भी राजस्थान की कुछ रियासतें हैं जिनके ऊपर मैं कोई वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, जो प्रथाएं हैं उनके ऊपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप वीडियो को लाइक करें। और आपको किस विषय के ऊपर या किस चैप्टर के ऊपर आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।